हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एमडी साहब और मैं स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जीनियस लर्निंग एकेडमी बारिन को पर। आज मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पॉलिनोमियल चैप्टर लाया हूं, जो कि ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई भी अगर 9th क्लास नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज एक ऐसे कॉन्सेप्ट से करेंगे जो कि 9th और 10th का क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स इतना बेसिक लेवल से इसमें हम लिए हैं आप लोगों के लिए कि अगर वो 9th क्लास भी नहीं पढ़े हैं तो उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप वो सारी चीज़ें जान सकते हैं जो 9th क्लास में नहीं पढ़े हैं। सबसे पहले हम पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट किए हैं, तो इसमें पॉलिनोमियल यानी बहुपद जानते हैं कि बहुपद क्या है। यानी बहुपद जानने से पहले हमें सबसे मेन ज़रूरी है कि ये बहुपद क्यों पढ़ना चाहिए। तो बहुपद को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसको जानना जरूरी है, वेरिएबल, क्वांटिटी और कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी चर राशि और अचर राशि, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद पॉलिनोमियल को जानना चाहिए। पॉलिनोमियल इसके अंदर ही है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बातें हैं कि चर राशि क्या है, यानी वेरिएबल क्वांटिटी क्या है। वह राशि जिसका अंकिक मान यानी न्यूमेरिकल जो मान है बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। चर राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों एक्स वाई जेड यानी ए बी सी डी से लेकर जेड तक जो है इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि इसको चर राशि को, यानी जिसका मान कभी एक्स का मान निकलता है क्या, तो कभी निकल जाता है एक्स का मान 4 निकल जाता है, कभी एक्स का मान 2 निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि ये वेरिएबल जो है ये वेरिएबल क्वांटिटी है। जैसे वृत्त की परिधि का सूत्र लें, C = 2πr, जहाँ r क्या है? वृत्त की त्रिज्या है, और 2 क्या है? ये 2 एवं पाई क्या है? अचर संख्या है। यानी कि ये क्या है? एक अचर संख्या है, इसका मान कभी नहीं बदल सकता है। 2 का 2 ही रहेगा, पाई का पाई ही रहेगा। C एवं R क्या है? चर संख्या है। ये C और R यानी C का मान भी बदल सकता है, R का भी मान बदल सकता है। क्योंकि R का मान बदलेगा तो C का भी मान बदलेगा। ये जान लिए कि चर संख्या क्या यानी वेरिएबल क्वांटिटी क्या है। तो आज जो है इसको इतना अच्छी पॉलिनोमियल में हम जैसे कि लिख सकते हैं a0 a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 n तक। x में बहुपद जो है चर का ऐसा बीज व्यंजक है जिसमें x के अलावे x केवल जो है ऋणात्मक पूर्णांक या ही आरोही क्रम में व्यवस्थित रहता है। जैसे कि 0 से शुरू हुआ 1 2 3 यानी कि बढ़ते क्रम में है, जिसे आरोही क्रम कहते हैं। अब बात किया जाए चर संख्या क्या है। इसमें चर संख्या वैसा संख्या होता है जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि कहा जाए तो x ABCD से लेकर Z तक सारे चर संख्याएं, ये सारे क्या हैं? चर संख्याएं। जैसे कभी a का मान 1 निकलता है, कभी 2 निकलता है, कभी 3 निकलता है, यानी ABCD से लेकर Z तक जो है ये क्या है? चर संख्या है। अचर संख्या की बात किया जाए, अचर संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जिसका जो है मान कभी नहीं बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अचर संख्या। जैसे कि नंबर ले लीजिए 0 से लेकर 9 तक, इसका मान नहीं बदलता है। 0 का 0 ही मान होगा, 1 का 1 ही मान होगा, 2 का 2 ही मान होगा। और यहाँ पर जिसे इसको ले सकते हैं 0 1 2 3 0 a0 a1x1 a2x2 प्लस a3x3 यानी डॉट डॉट n। व्यापक रूप जो है का बीज व्यापक रूप, इसे कहते हैं कि ये एक बहुपद के रूप है। जैसे कि अब इसमें घात का सर्टिफिकेशन किया जाए तो ये क्या है? 3x - 4 एक घात वाला बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है।
इसीलिए एक घात में बहुपद है। जहाँ 3 होगा त्रिघात वाला बहुपद होगा। फिर ऐसा कंडीशन आ जाए यानी x प्लस 1/x यह बहुपद नहीं है, क्योंकि ये दूसरा पद जो है ये ऋणात्मक होता है। x इसका घात जो है जब निकालेंगे तो -1 निकलेगा, इसीलिए यह एक बहुपद नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि अगर इस कंडीशन में हो ये y = y पावर 3/2 y प्लस 1 ये लिखेंगे तो y में बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है y का मान 3/2 है, इसीलिए क्योंकि y का घात पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, यानी पूर्ण संख्या का पूर्णांक नहीं है। या तो 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसीलिए ये क्या है, बहुपद नहीं है। अब इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। एक कंडीशन एक और है कि 2 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 × x पावर 0, इसे कहते हैं शून्य घात बहुपद। चूँकि 0 पर पावर x पर पावर 0 करेंगे तो 1 होगा, 1 × 2 इन्वॉल्व मल्टीप्लिकेशन 2 करेंगे तब क्या निकलेगा 2, इसीलिए इसे शून्य बहुपद कहते हैं। अब पोलिनोमियल ऑफ ए सेट के बारे में पढ़ेंगे। पोलिनोमियल ऑफ ए सेट क्या है, तो ये क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, बहुपद है, यानी पोलिनोमियल है a0 a1 x1 a2 x2 a3 y3 a3 x3 प्लस ... n तक। यदि ये जो है क्या है, इसको अगर मान लें एक इंटीजर संख्या है a0 a1 a2 ... n तक पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर संख्या है, तो यह तब कौन सा बहुपद होगा, पूर्णांक पर बहुपद होगा, इंटीजर ऑफ पोलिनोमियल होगा। अगर इसको हम रेशनल नंबर मान लें a1 0 a0 a1 a2 ... n तक, इसको अगर रेशनल नंबर मान लें तब क्या होगा, रेशनल बहुपद होगा। अगर इसे a1 a0 a1 अगर रियल नंबर मान लें तो क्या होगा, ये हो जाएगा वास्तविक संख्या का बहुपद। जैसे कि इस एग्जाम्पल में देते हैं, यहाँ तक समझ गए एग्जाम्पल। अब जो है जैसे ये क्या है, परिमेय संख्या पर है, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ये क्या है, पूर्णांक बहुपद है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी बहुपदों का वर्गीकरण, यानी बहुपद को जो है बांटेंगे। तो बांटना है तो बहुपद, जैसे कि ये एक घात वाला बहुपद होता है, एक पदी बहुपद होता है, एक बहुपद या एक पदी वाला बहुपद, जैसे जिसमें पदों की संख्या कितनी हो, जिसमें अधिकतम पदों की संख्या 1 हो तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। द्विपदी की बात किया जाए तो 7x², ये द्विपदी 7x² - 7, ये क्या है, एक पद, ये एक पद, ये 2 पद हो गया। फिर इसमें भी 6x² + 5x, इसमें भी एक पद है, ये एक पद, ये 2 पद हो गया। इसमें 9x² + 2x, इसमें भी 2 पद है, इसीलिए इसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। इसको डिफाइन करेंगे तो वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या जो क्या है 2 होना चाहिए, उसे कहते हैं द्विपदी बहुपद। इसे कह सकते हैं मोनोमियल्स, इसे कहते हैं बाइनोमियल्स। अब इसको जो है आगे की तरफ ले जाते हैं। जैसे कि ये समझिए, त्रिपदी बहुपद क्या है, वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो, 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि ट्राइनोमियल हो गया ये 7x² + 6x + 5, इसमें पदों की संख्या टोटल कितनी है, एक पद है, 2 पद है, 3 पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी टोटल 3 पद हो गया। इसमें भी वही होगा 7x³ + 2x² + 5x, यानी कि इसको कहते हैं एक पद, 2 पद, 3 पद, यानी 3 पद। इसमें टोटल पदों की संख्या 3 पद है, इसमें भी वही है, टोटल पदों की संख्या 3 है। तो आप कह सकते हैं वैसा बहुपद जिसमें पदों की अधिकतम संख्या 3 हो उसे त्रिबहुपद कहते हैं या ट्राइनोमियल कहते हैं। अब शून्य बहुपद यानी जीरो पोलिनोमियल क्या है, तो इसमें पदों की संख्या कितना हो, जो 0 होना चाहिए। जैसे 0 को
गुना करते हैं एक्स स्क्वायर से तो ये टोटल कितना होता है 0। इसमें पद की संख्या को गुना हुआ 0 हो गया। इसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 0 हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें पदों की टोटल संख्या कितनी है 0 है, इसीलिए इसे। अब बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। बहुपद 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है एक घाती बहुपद या लीनियर पोलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसमें पदों के अधिकतम घात जो है 1 हो उसे क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। जिसमें जैसे कि इसमें घात की अधिकतम संख्या कितनी है 1 है, इसीलिए एक घाती बहुपद कहेंगे। इसमें भी घात की संख्या अधिकतम नहीं को तो 1 रहता है, इसलिए इसे एक घाती बहुपद कहेंगे। इसको भी वही कहेंगे, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जिसमें अधिकतम घातों की संख्या 1 हो उसे एक घाती बहुपद कहेंगे। इससे आगे अब अगले पार्ट में करेंगे।